ओके, इस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट डू वी मीन बाय आयोटा। आयोटा बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आयोटा को रीड ऐसे करते हैं और राइट ऐसे करते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में किस फॉर्म में लिखते हैं, आई ऐसे लिखते हैं। आई भी पढ़ते हैं कुछ लोग, इसको कुछ आयोटा पढ़ते हैं। वैसे बेहतर ये कि इसको हम आयोटा पढ़ें, इसको आई ना पढ़ें। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये आयोटा का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, उसके लिए हमें दो इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत क्विकली हम उसको ज़रा देखते हैं। पहली इक्वेशन मैंने लिखी एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो, ये एक इक्वेशन लिखी मैंने। अगर मुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मैंने लिखा वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वन। ये इक्वेशन, ये दो स्टेप्स को हमें ज़रा फोकस में रखना है। ये जो प्लस माइनस वन आ रहा है बेसिकली, ये जो जिस स्टेप के ऊपर मैंने स्टेरिक बनाया, इसको ज़रा देखें। इसकी जगह अगर मैं इक्वेशन की जगह, इस एक्स की जगह अगर मैं प्लस वन और माइनस वन पुट करूँ, तो इस इक्वेशन को वेरीफाई करिए चीज़। यानी इसको रीड कैसे करते हैं, एक्स कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर किया वो किसके बराबर आ रहा है, प्लस वन के बराबर। तो हम एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, प्लस वन रख सकते हैं, और माइनस वन दोनों का स्क्वायर करेंगे, प्लस वन आ जाएगा, हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स एक इक्वेशन अगर मैं ये वाली यूज़ करूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को दोहराऊँ, इसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता इसको। क्यों नहीं कर सकता, देख लें इसको। ये स्क्वायर है, ये प्लस वन था, इधर जाके क्या हो गया, माइनस वन। अब ये इक्वेशन जो है, ये वाला स्टेप जो है, ये स्टेप क्या बताता है, ये स्टेप ये बताता है कि हमने जब सॉल्व करना है तो एक्स की वैल्यू इसके अंदर वापस पुट करें, उसका स्क्वायर करें, तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस वन। लेकिन इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें वो क्या आ जाए, नेगेटिव वन नंबर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर यहाँ पर क्या करें, ऐसी क्वेश्चन में क्या करें जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, तो हम ऐसी क्वेश्चन में ना एक नंबर इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसको बोलते हैं इमेजनरी। उस नंबर को क्या बोलते हैं, इमेजनरी। ठीक है, और उसको लिखते कैसे, आयोटा, ये स्मॉल आई, इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं उस नंबर को। अब भाई यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो मैंने क्या लिया, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, तो इस वैल्यू को, जिसको मैंने सर्कल बनाया, दिस वैल्यू इज नोन एज आयोटा। सही है, यानी जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर की बात हो रही है, रियल नंबर की बात नहीं हो रही है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इस इमेजिनरी नंबर को देखें, इस इमेजिनरी नंबर से हम और नंबर भी ड्राइव कर सकते हैं आयोटा की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर आता है, ये मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट माइनस थ्री, स्क्वायर रूट माइनस फोर, स्क्वायर रूट माइनस 27। ये नंबर्स मेरे पास लिखे हैं। ये सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इन नेगेटिव नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेगेटिव नंबर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे, फ़ौरन आपकी बात ध्यान में आनी चाहिए कि भाई जैसे ही आयोटा के जो भी नंबर नेगेटिव हो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ, तो इसका मतलब है इमेजनरी है, यानी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो वो कैसे लिखते हैं, आपने स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस साइन ख़त्म करना है, और यहाँ लिखा मैंने थ्री ऐसे, और बाहर लगा देना है आपने इसके आयोटा। ठीक है, इन अ सिमिलर वे यहाँ पर बाहर आयोटा लगाया, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये फोर, फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, टू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टू आयोटा, यानी इमेजिनरी नंबर अगेन। माइनस 27 लिखा हुआ है, माइनस 27 के ऊपर मैंने आयोटा ख़त्म किया, सॉरी नेगेटिव साइन ख़त्म किया, तो आयोटा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 27। 27 के फैक्टर देखे तो वो आ रहे हैं आयोटा थ्री रूट थ्री। अच्छा, आयोटा पहले लिख दें या जैसे यहाँ मैंने बाद में लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले लिखने से या बाद में लिखने से, बस मल्टीपल में लिखना होता है हमें आयोटा को। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर नेगेटिव आया, इसका मतलब ये हो गया कि वो नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। अब यहाँ पर तो आयोटा की बात आपको समझ में आ गई कि भाई इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से हम ज़रा आयोटा है, आयोटा को अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ इसको यहाँ इस तरह, एज वी नो, हमने लिखा एज वी नो। ठीक है, आयोटा की पावर, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन। अगर मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
इसकी जो वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, आयोटा जब रूट -1 के तो दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो -1 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1 यहाँ वैल्यू हो गई है। ये तो बहुत आसान है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। हमारे पास प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब हम ये देखते हैं कि आयोटा की पावर क्या हो जाए अगर 2 से बड़ी हो जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ हायर पावर्स की, तो उससे बात और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 27 एंड सो ऑन। ये 2 से बड़ी पावर्स हैं। जैसे ही पावर्स 2 से बड़ी होंगी तो हमें उसमें दो मतलब उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो ज़रा समझते हैं। सबसे पहले आपने पावर को देखना है कि आयोटा की पावर इवन लिखी हुई है, ऑड लिखी हुई है। इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें असल में इन नंबर्स को 2 के मल्टीपल में लिखना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ज़ाहिर है उन्हीं नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ 2 के मल्टीपल में जो 2 से डिविजिबल है, यानी इवन नंबर्स है। तो हमें इसलिए पहले जो है ना आयोटा की पावर ये चेक करनी पड़ती है इवन है ऑड है। पहले केस में देखें आप, ये 3 है, 3 जो है क्या है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को ज़ाहिर है मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया इस तरह। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, -1, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, आयोटा लिख दिया। मल्टीप्लाई करूंगा -1 को आयोटा से तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इन अ सिमिलर वे अगर मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर है आयोटा की पावर 4, अब यहाँ देखा मैंने ये क्या आ रही है पावर, इवन पावर आ रही है। इवन पावर तो ऑब्वियसली 2 के मल्टीपल में होती है, तो मैंने 2 के मल्टीपल में इसको लिख दिया ऐसे। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। -1 का स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। क्योंकि नेगेटिव की पावर अगर इवन होगी तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आयोटा की पावर 27 है, ये अगेन क्या है, 27 ऑड नंबर है, तो ज़ाहिर है 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। और ब्रेक करने का तरीका मैंने बता दिया है कि सिंगल पावर में ब्रेक करें इसको। 26 इंटू आयोटा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, अभी जो 26 है ना पावर, इसको मुझे ब्रेक करना है, यानी 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, तो आयोटा की पावर 2 लिखें और 13 मैंने 2 13 टाइम्स हो जाएगा और बाहर आ जाएगा आयोटा। तो व्हाट इट बिकम्स, इट बिकम्स आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, -1 की पावर 13 इंटू आयोटा हो गया ये। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, -1 की पावर 13 ऑड नंबर है, ऑड नंबर का नेगेटिव का पावर अगर ऑड हो तो वो नेगेटिव ही होता है, तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, माइनस आयोटा। यानी आयोटा की पावर 27 किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। आयोटा की पावर 4 किसके बराबर है, +1 के। आयोटा की पावर 3 किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। अब ज़रा इसको देखें, ये वाली वैल्यू यहाँ पर है, आयोटा की पावर 100 है, 100 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर को कैसे हम सॉल्व करते हैं, 2 के मल्टीपल में डायरेक्ट लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर करके मैंने 50 टाइम्स होगा ये। तो नेगेटिव का -1 होती है पावर, -1 की पावर क्या होगी, 50 होगी। तो नेगेटिव की पावर 50 इवन नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आयोटा की पावर 100 किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब ज़रा जहन में रखें, जब मेरे पास पावर आ जाएगी बड़ी, यानी बड़ा नंबर होगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये इवन और ऑड कैसे होता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब ह्यूज नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट देखते हैं, अगर लास्ट डिजिट ऑड है इसका मतलब है और पूरा नंबर ऑड है, अगर लास्ट डिजिट इवन है तो इसका मतलब पूरा नंबर इवन है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9, तो इसका मतलब है ये ऑड नंबर हो गया। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 9289 है ना, तो इसको मैं कैसे लिखूँ, आयोटा की पावर 9288 लिखा मैंने, और आयोटा में मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया मैंने यहाँ पर। सही है। अच्छा, अब इसको आपने लिखना है 2 के मल्टीपल में, तो आयोटा की पावर 2 लिखी मैंने। अच्छा, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 4 ज़ा 8, ठीक है, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ छोटा सा कैरी, समझाने के लिए सिर्फ। देखें इसको ब्रेक कैसे करेंगे, अगर कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे इसको, वो मैं बता रहा हूँ आपको मैं। 2 4 टाइम, यहाँ आ जाएगा 2 4 टाइम, कैरी लगा 1 यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 12। 2 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है, कैरी लगा 0। 2 4 टाइम 8 हो जाएगा, 2 4 टाइम 8 हो जाएगा ये। सही है, तो 4 6 4 4 हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर जो मेरे पावर बनेगी वो क्या बनेगी, 2 के मल्टीपल में 4 6 4 4 बनी, और यहाँ क्या आ गया, आयोटा आ गया। ठीक है,
तो ये चीज़ आपके पास वैल्यू आ गई। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चूँकि हमें पता है वो किसके बराबर होती है, -1 के। -1 की पावर क्या है, 4 6 4 4 और आगे आगे आयोटा। अभी नेगेटिव के बार इतनी बड़ी है, ये है तो इसका आंसर -1 होगा, +1 आखिरी डिजिट देख लें, अगर इवन है तो इसका मतलब है इसका आंसर ये होगा +1। तो ये क्या आ जाएगा, +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, यानी आयोटा की पावर जो ये आ रही है ना 9289, इसका आंसर क्या आ रहा है, प्लस आयोटा आ रहा है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं इसको अगर देखूं तो आखिरी डिजिट 0 है, इसका मतलब है इवन है। ये 100,000 है, तो 100,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 50,000 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, कैसे भाई, ज़रा समझते हैं इसको विदाउट कैलकुलेटर। जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, देखें ये 1 तो डिवाइड होता नहीं है 2 से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 5 टाइम 10, पूरा डिवाइड हो गया, ये वाला पेयर पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ बचा मेरे पास क्या, ज़ीरो रिमाइंडर, तो ये 0 0 0 और 0, तो ये कितना बचा, 50,000 हो गया मेरे पास। तो 0 तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास की पावर, 50,000, ये वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 की पावर 50,000। तो -1 की पावर 50,000 मैंने जो लिखा, तो ये क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ठीक है, यानी आयोटा की पावर 100,000 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर आयोटा की पावर नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चीज़ दी हुई है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आयोटा की पावर है, आयोटा की पावर है फॉर इंस्टेंस -24। ठीक है, तो आयोटा की पावर -24 को अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसको मैंने लिखा 1 अपॉन आयोटा की पावर 24। ठीक है, तो इसको अगेन आपने क्या करना है, 2 के मल्टीपल में लिखना है। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 24। सो व्हाट इट बिकम्स, इट बिकम्स 1 अपॉन -1 की पावर, सॉरी ये 24 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ये 12 होगा। 2 12 टाइम 24 होता है ना, तो 12 आएगा। -1 की पावर 12 +1 होगा, 1 डिवाइड बाई 1 क्या होगा, 1 आ जाएगा। यानी आयोटा की पावर -24 का आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ रहा है +1 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, फिर इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हुआ है आयोटा की पावर, ये लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर आयोटा की पावर लिखा हुआ है -31 लिखा हुआ है। तो इसको मैंने कैसे करना है, ये समझने वाली चीज़ है। इसको मैंने लिखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर ना ऐसे लिखा कि आयोटा की पावर सॉरी 1 अपॉन आयोटा की पावर 31, ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, तो अब इसको भी आपने 2 के मल्टीपल में लिखना है, लेकिन लिख नहीं सकता तो वैसे ही ब्रेक करें, आयोटा की पावर 30 इंटू आयोटा में ब्रेक कर दिया मैंने इसको। अब इसको आगे लिखा मैंने 1 अपॉन आयोटा की पावर 30 क्या होती है, सॉरी 2 के मल्टीपल में आयोटा स्क्वायर की पावर 15 और ये आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ लिखा मैंने 1 अपॉन -1 की पावर 15 इंटू आयोटा। ठीक है, तो -1 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो नीचे आयोटा को ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें आप यहाँ पर। तो आयोटा से जैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाला आयोटा, और नीचे आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन ये बाहर -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इटसेल्फ -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है प्लस आयोटा, यानी आयोटा की पावर 31 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, सॉरी आयोटा की पावर -31, वो किसके बराबर आ रही है वैल्यू, वो आ रही है प्लस आयोटा के बराबर आ रही है। अच्छा, अभी हमने जो आयोटा की हायर पावर्स को सॉल्व करना सीखा है, जिसमें नेगेटिव पावर्स भी हैं, पॉजिटिव पावर्स भी हैं, तो उससे एक चीज़ हम समराइज कर सकते हैं। वो किस तरह समराइज कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे आयोटा की पावर n, वेयर n इज एनी इंटीजर, इधर इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए ना 4 पॉसिबल आंसर हैं। वो पॉसिबल आंसर क्या है, जैसे ये आयोटा की पावर n है ना यहाँ पर, तो ये पॉसिबल आंसर्स क्या है। पहला पॉसिबल आंसर है आयोटा, दूसरा माइनस आयोटा, तीसरा 1 और चौथा -1। यानी यहाँ पर n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखें या नेगेटिव इंटीजर रखें,
तो उससे इन 4 में से कोई एक आंसर होगा, या तो प्लस आयोटा होगा या माइनस आयोटा या +1 या -1। ठीक है, सही है। आई होप आयोटा से रिलेटेड सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आयोटा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किस तरह आया, और आयोटा की हायर पावर्स को कैसे रिज़ॉल्व हम कर सकते हैं।